राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे? यूट्यूब पर डेली लाइव पढ़ रहे हैं। बिल्कुल फ्री हमारा कोर्स है। कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सभी हमने पहले बता दिया है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1 2। चैप्टर 4 में हमने सभी मेथड समझ लिए। चैप्टर 4 के हम क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। चैप्टर 4 के हम क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, है ना। तो आपने 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिया होगा। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। हर एक वीडियो मैंने बताया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सभी देखें। इन सभी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, हम पढ़ते आएंगे, टेलीग्राम पे आपको अपलोड करते जाएंगे। ठीक है। तो एक और चीज, और डेली कब आएंगे? हम लाइव आएंगे इस टाइम पर 8:30 बजे। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या करा था? अब तक करा था हमने। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा, क्या देखा? लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, है ना। ठीक है, वो नहीं, गाने की बात नहीं कर रहे हैं अपन। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था? 4.1 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो कर लिए थे। एग्जांपल 1 में वर्ड प्रॉब्लम थी वो कर ली थी। अब हम 4.2 वाले वर्ड प्रॉब्लम पर। 4.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थे? फैक्टराइजेशन मेथड थी, तो हमने क्वेश्चन करे थे, फैक्टराइजेशन मेथड सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि जो एग्जांपल 1 की वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको क्या करना? सिंप्लीफाई करना। तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं वो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। आपको दो ऐसे नंबर पता करना है जिनके सम कितने हैं? 27। आपको दो नंबर ऐसे पता करना जिन दोनों को प्लस करने पर कितना आए? 27, और उन्हीं दोनों को इंटू करने पर 182 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। आपने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया एक्स, एक नंबर के लिए वाई। सम ऑफ नंबर कितना है? सम ऑफ नंबर्स कितना दिया आपको? 27 दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है? 182 आया सभी को। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि इस चैप्टर में तो हमको वन वेरिएबल की बात करना। अब आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है? तो आपसे क्या बोला? जो फाइंड है दो नंबर, तो हमने दो नंबर लिए। अब दोनों नंबरों का सम x प्लस वाई कितना आ रहा है? 27। और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई कितना आ रहा है? 182 आ रहा है। अब यहां से आप चाहें तो x की वैल्यू फाइंड करें, चाहे तो y की वैल्यू फाइंड करें। तो हम y फाइंड करते हैं। y इक्वल्स टू कितना आएगा? 27 प्लस के x को मैंने ट्रांसपोज करा तो प्लस वाली वैल्यू किसकी हो गई? माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं? x माइनस 27 लिख देते हैं। हम देखो x को ट्रांसपोज कर रहे हैं, उस साइड ले आ रहे हैं, तो x वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 27 माइनस x। तो यहाँ पे y की प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 27 माइनस x। y की प्लेस पे 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई कर x इंटू 27 27x, x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। प्लस वाली वैल्यू उधर ले गए तो किसकी हो गई? माइनस की। और माइनस वाली वैल्यू किसकी होगी? प्लस की। तो x स्क्वायर प्लस के 27 गया तो किसका हुआ? माइनस का 182 पहले से ही था। ठीक है, अब इक्वल टू में जीरो इधर अच्छा नहीं लगता है। इक्वल टू जीरो के बराबर ये नहीं, ये किसके बराबर हो रहा है? जीरो के बराबर हो रहा है, इसलिए हम जीरो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, आ गया सभी को समझ में इतना? अब आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करना। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए, वो भी एडिशन का। तो प्लस का साइन कब आ सकता है? जब दोनों वैल्यू किसकी हो? या तो प्लस की या फिर किसकी? दोनों माइनस की। आगे माइनस का साइन चाहिए, मतलब नेगेटिव वाली। तो दोनों नंबर कौन से लेंगे आप? नेगेटिव लेंगे। चलो यहां से हमने क्या करा? 182 का फैक्टर करा। 182 सबसे पहले 2 से करा। 2 से कितने टाइम गया? 2 से 9 टाइम गया। 2 से 1 टाइम गया। 91 आया। 91 किससे आएगा? 3 से आएगा क्या? 3 से आएगा। 9 प्लस 1 तो 10 होता है क्या? 10 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता ना। तो यहाँ पे क्या करा आपने? सब किससे करा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 20, 13 और 1। अब देखो एक नंबर 13, 7 2 जा कितना होता? 14। तो आपके पास दो नंबर कौन से हो? 14 इंटू 13 इक्वल्स टू कितना आता है? 182। और 14 प्लस 13 कितना आता है? 27। बट माइनस का चाहिए तो आप दोनों नंबर किसके ले लेंगे? माइनस के ले लेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 180। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है
वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आप ट्राई करें फैक्टर करने के लिए ही, छोटा नंबर तो डायरेक्ट फैक्टर कर लेते हैं, बड़ा नंबर तो आप उसको क्या करें, फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर, और दो नंबर ऐसा पेयर बनाना आपको। जैसे 7 और 2 का मैंने साथ में लिया, 7 2 14 होगा और एक 13, तो दो नंबर का पेयर बन गया, एक 14 और एक 13, दोनों को प्लस करने में कितना है 27, बट चाहिए था किसका, माइनस का, तो दोनों नंबर मैंने किसके लिए लिए, माइनस के लिए लिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 14, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, माइनस का 13 आपने कॉमन लिया, तो क्या बचा, माइनस वाली वैल्यू प्लस की होगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस की, इक्वल्स टू 0, दोनों हमेशा सेम ही आएंगे। अब इन दोनों में से भी आपने क्या लिया, x माइनस 14 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला नंबर 0 के बराबर होगा, तो मैंने x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 13, 13 का आएगा, 14 ही आएगा ना, 13 उधर वाला क्वेश्चन है, कितना आएगा, 14 आएगा। दूसरा क्या था, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो x 14 है तो y क्या आएगा, y इक्वल्स टू था आपका 27 माइनस x, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 27 माइनस 14, तो मतलब 13। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू, इसमें भी 27 माइनस x था, तो क्या आ गया, 27 माइनस 13 इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में लिखने की जगह यहाँ पे नहीं बची है, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग क्या करना, इस जगह पे लिखना है ना, लास्ट में लिखना कि टू नंबर्स आर 13 and 14, ये बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे और आप इस पे बॉक्स बना देंगे, जिससे चेक करने वाले को ढूंढना ना पड़े कि आपका आंसर क्या है। आया सॉल्यूशन में, देखिए ध्यान से। अब कौन सा क्वेश्चन, 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलो फोर्थ भैया इधर आइए आप, हम पहले ही लाइन कर देते हैं, दो पार्ट में थोड़ा सा बोर्ड की जगह मिल जाती है। हाँ, अब पढ़ो क्वेश्चन। आप क्या दिया सबसे पहले, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कल ही बताया था, कल क्या बताया था, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, दो कंटिन्यूअस नंबर, जो नंबर लगातार आते हैं। जैसे 10 के बाद क्या आया, 11 के बाद आया 12, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। जैसे 21 है, 21 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, 22 आएगा, पहले वाला भी हो सकता है बाद में, दो लगातार नंबरों को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इवन बोल रहे हैं तो x प्लस 2 आता है, कल मैंने एक बार समझा था, एक बार फिर से देखो। कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं आपसे तो लगातार कंटिन्यूअस नंबर होते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस नंबर। जैसे 10 के बाद आ गया 11 के बाद आ गया 12, तो सबके बीच का एक एक का गैप होता है +1 का। तो यहाँ पे दो नंबर क्या लेंगे आप, x और x प्लस 1, ठीक है। यदि इवन बोल रहे हैं आपसे, क्या बोल रहे हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इवन में क्या होता है, 2 4 6 8, तो इन सब में प्लस क्या करते आते हैं, 2 करते आते हैं अपन, देखो ऐसे ही आ रहा है। तो हमेशा क्या लेंगे, x और x प्लस 2। ओड का बोल रहे हैं आपसे, क्या बोला उन्होंने, ओड, तो ओड के लिए क्या लेंगे आप, 1 3 5 7, तो क्या जाएगा, इन सब में एक प्लस क्या करना आपको, 2 करना, तभी नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इवन में तो उन्होंने +2 कर दिया, ऑड में +3 कर देते, क्योंकि इसमें 1 कर रहे हैं, इसमें 2, तो इसमें 3। ऐसा नहीं, देखो इनके बीच का गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो आपको क्या लिखना है, सीरीज लिख के देख लें, और उनके बीच का गैप कितना आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है गैप, तो यहाँ पे भी दो नंबर क्या लेंगे आप, x और x प्लस 2। इवन और ऑड की कंडीशन में कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं तो x और x प्लस 2 लेंगे, एक नंबर x और उसका अगला नंबर क्या आएगा, +2। सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो क्या लेंगे, x और x प्लस 1 लेंगे। आ गया सभी को इतना समझ में, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि लास्ट जो पीडीएफ स्लाइड है उस पर लिखा हुआ है ना, कल वाली क्लास के उस पर लिखा हुआ है, तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, लेट फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव के, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम आएगा 365, मतलब जो नंबर है पहले उनका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, तो वो कितना आ जाए, 365 आना चाहिए। आया क्वेश्चन का मीनिंग समझ में। सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x एंड x प्लस 1, एक नंबर क्या ले लिया x और एक के ले लिया x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ
whose स्क्वायर इसके लिए क्या बताया था, इक्वल्स टू 365। तो पहला नंबर क्या है, x का स्क्वायर करा, दूसरा नंबर है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करा, 365। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से याद आ गए, बीच में क्या होल स्क्वायर है ना, दोनों के ऊपर, दो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा तो हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी आई वैल्यू, यदि दो वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इस वाली वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, फिर ए की जगह लिखा एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x आता है, 1 का स्क्वायर, प्लस के लिए लाए तो किसकी हो गए, माइनस की। क्यों लाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल्स टू में 0 चाहिए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 का स्क्वायर आता है 1, 365 में से 1 गया तो 364 बचा, इक्वल्स टू 0। देखो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने मतलब सबको 2 से डिवाइड करा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 16 हुआ, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई का 2 कहां चला गया, डिवाइड में गया, तो डिवाइड में गया तो क्या आएगा, 182 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2। लिखना नहीं है इक्वेशन, पूरे इतने स्टेप समझाएंगे, लिख रहा हूं कि 2 गया कहां, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 2 कहां चला गया, डिवाइड में चला गया, और 2 0 डिवाइड में आएगा, 0 के डिवाइड में तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपको फैक्टर करना है, किसके फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन भी यही थी, वहां पे भी था 182, बट यहाँ पे प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस था, बीच में 27 था, इसमें ये वाली वैल्यू प्लस की, वाली वैल्यू किसकी, माइनस की। तो बाद वाली वैल्यू जब माइनस की आती है तो क्या करते हैं अपन, बाद वाली वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की आ रही। तो मैंने आप सबको समझा रखा पहले से, एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि एक ही चीज को जब बार बार सुनेंगे समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। इक्वेशन इस फॉर्म में दी है या फिर ये वाले फॉर्म में दी हुई है, तो ये वैल्यू कब आती है, प्रोडक्ट करने पे आती है, और ये वाली वैल्यू कब आती है, सम करने पे आती है। साइन की बात कर रहा हूं, इस साइन की बात कर रहा हूं, इधर इस साइन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आएंगे, बोथ पॉजिटिव, बोथ क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। दोनों के दोनों पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, और प्लस वाली वैल्यू का साइन आएगा। अब यहाँ पे बोथ क्या आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि साइन हमेशा किसका आता है, बड़े वाले नंबर का आ रहा है ना, हमेशा साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस वाली इक्वेशन यदि आती है, आपकी वाली इक्वेशन आती है, दोनों पॉजिटिव लेंगे, ये वाली इक्वेशन आती है, दोनों के दोनों क्या लेंगे, नेगेटिव। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इस नंबर जो आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। फिर यदि आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का 6, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ अभी हमको, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी इक्वल्स टू 0। तो देखो नेगेटिव वैल्यू मतलब एक तो नेगेटिव है, तो साइन हमेशा किसका आता है, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या आएगा, ग्रेटर वाली वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, और स्मॉलर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव। इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव, और स्मॉलर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब ये जो दो नंबर लेंगे उसकी बात करें, यदि जीरोस और रूट की बात करें तो इसका अपोजिट होंगे, इसके दोनों रूट क्या आएंगे, नेगेटिव, इसके दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसका जो रूट आएगा तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव, क्योंकि जीरो के उस साइड जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आ गए सभी को समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप से दिया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, तो ये किस फॉर्म में बेटा, देखो ये वाले फॉर्म में है, तो आप बड़ा वाला नंबर तो पॉजिटिव लेंगे, छोटा वाला नंबर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अब 182 के आपने फैक्टर करे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे हमने, 13 और 14 आए थे, बट फिर से कर लेते हैं। 2 से कितने टाइम गया, 9 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। 7 से कितने टाइम गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो दो नंबर कौन कौन से हुए, एक तो 13 और एक क्या हुआ, 14। दोनों का इंटू करने पे 182 आ रहा, बट प्लस करने पे आ जाए प्लस का 1। तो आपने क्या लिया, 14 माइनस 13 करा, तो आपके पास आ रहा प्लस का 1, और 14 का इंटू माइनस 13 में करेंगे आप तो आएगा माइनस का 182। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर नेगेटिव ले लिया, बड़ा वाला नंबर क्या ले लिया आपने, पॉजिटिव लिया। हमेशा मैंने बताया छोटा वाला नंबर पहला लिखा करेंगे हम, तो पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस का
13x प्लस का 14x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया x, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 13। इन दोनों में से कॉमन कितना है प्लस का 14, तो क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 दोनों में से कॉमन ले लिया तो बच क्या गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 13, x प्लस 14 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो x इक्वल्स टू आया माइनस का 14। तो हमसे बोला था पॉजिटिव, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है। ये किस टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो दूसरा नंबर क्या था, एक x था, दूसरा क्या था, नेक्स्ट नंबर क्या था x प्लस 1 था, तो 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। तो क्या लिखेंगे 2 पॉजिटिव इंटीजर आर 13 एंड 14। आ गए सभी को समझ में। देखिए ध्यान से पूरा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एनसीईआरटी के लगभग हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, इतनी बार एग्जाम हो गए हैं तो सारे क्वेश्चन आ गए हैं। पुरानी बुक चल रही है, बस कुछ पार्ट इसका क्या कर नए सिलेबस में इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, कुछ क्वेश्चन कम कर दिए, है ना। तो सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए और चैप्टर नंबर 4 के सेकंड एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चन आए, कई बार आए, एक बार में 2-2 3-3 बार आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। चलो, अब इतने लोग देख रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, वीडियो को लाइक भी कर लो। समझ में आ ही रहा है क्योंकि आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से देखें क्वेश्चन में ना, पहले क्वेश्चन पढ़े, पहले ध्यान से क्या दिया क्वेश्चन में। दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल, आपने एक ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल आपने क्या बनाया, ट्रायंगल। जो ट्रायंगल इससे बनाते हैं अपन, देखते बनता नहीं बनता, बन जाएगा। एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको क्या बोलते हैं हम, एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, एल्टीट्यूड। ये क्या है, एल्टीट्यूड है। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, एल्टीट्यूड है, बेस है, और क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो कहता है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस हमें पता है क्या, तो बेस को हमने क्या लिख लिया x। तो ये क्या आएगा 7 सेंटीमीटर उससे कम, तो x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर, फाइंड दी अदर टू साइड। तो आपको बाकी की दोनों साइड पता करना। आ गया सभी समझे। तो बेस को हमने क्या लिया, लेट, लिखेंगे लेट बेस बी x। बेस कितना ले लिया आपने x। देन एल्टीट्यूड कितना जाएगा, एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस कितना था x, उससे 7 सेंटीमीटर क्या आ गया, कम आ गया। हाइपोटेन्यूज कितने है इसका, हाइपोटेन्यूज कितना दिया अपन को, हाइपोटेन्यूज दिया 13 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे भी दिखता है, सबसे पहली चीज क्या ध्यान में आती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, सभी को याद है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को ही बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज कितना 13 का स्क्वायर, सभी को याद होगा। परपेंडिकुलर कितना आपका x माइनस 7, और बेस कितना है x। अभी बताया था जहां पे भी ब्रैकेट आ रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हमेशा फॉर्मूला लगता है। तो 13 का स्क्वायर तो आ गया 169। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्यों लगेगा ये, क्योंकि आपको क्या दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहां पे दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बार बार लिखा करेंगे तो आपको याद भी अच्छे से होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपन। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 2 जा 14x, उसके बाद क्या बचा 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49, प्लस वाली वैल्यू को आप उधर ले आओ 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, देखो प्लस माइनस आया, माइनस बड़ा वाला नंबर किसका नेगेटिव का है, बड़ा वाला नंबर किसका है माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस का आएगा, माइनस का साइन आया तो 9 माइनस 9 कितना हुआ 0, तो 120। वापस देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे कितना आएगा 2 से 60 टाइम गया, कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई वाला 2 कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है बट समझने के लिए हम लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो हमने फैक्टर करे 60 के सबसे पहले 2 से कितने टाइम गया 30 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 15 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 1 टाइम, तो 2 2 या 4 4 3 या 12 इंटू 5 कितना आया 60, 12 माइनस 5 कितना आया 7 आया। अब आपको किसका चाहिए माइनस का, तो मैंने माइनस का 12 लिया प्लस का 5 लिया, तो क्या आ रहा है माइनस का 7 और माइनस का 12 का मल्टीप्लाई करा मैंने प्लस के 5 में, तो आया माइनस का 60, तो माइनस का 60 और माइनस का 7 मिल गया हमें। अब इसके हमने फैक्टर करे एक्स स्क्वायर, अब इसके दो पार्ट लिखेंगे, तो छोटा वाले नंबर को पहले लिखते हैं, छोटा नंबर क्या हुआ नेगेटिव वाली वैल्यू, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने 5 कॉमन लिया, तो वापस क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों में x माइनस 12 है तो x माइनस 12 में दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 पुट करा मैंने, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आया, y x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना पुट करा 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 5। अब साइड का भी नेगेटिव हो सकती है वैल्यू का भी किसी भी चीज की, अब साइड है आप नाप रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल है, इसलिए क्या लिखेंगे आप वो वैल्यू पे पॉसिबल नहीं है। आया, अब x आया 12 आपका, तो x था क्या बेस इक्वल टू था आपका कितना x इक्वल टू आया कितना 12 सेंटीमीटर यूनिट थी, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास बेस आया कितना 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये 5 वाला, कौन सा क्वेश्चन था 5 था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़े सब लोग, जब तक मैं देख लेता हूं किसी बच्चे ने कुछ कमेंट वगैरह में पूछा तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो हमने बाकी क्वेश्चन करा उसके जैसे, बस आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। जो ये था लास्ट एक्सरसाइज का 4.1 का, उसमें भी पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। इसमें क्या दिया, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, मतलब क्या है कोई इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर डे पे कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। मान लो उसे नंबर ऑफ आर्टिकल 10 प्रोड्यूस करा, समझाने के लिए हमने कितने मान लिए 10 मान लिए। If it was observed on a particular day, the cost of production of each article, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल को पहले आपने डबल कर दिया और उससे भी 3 ज्यादा, जैसे 10 है तो 10 का डबल कितना होगा 20, और उससे भी 3 ज्यादा प्लस क्या कर दिया उसमें 3 कर दिया आपने, तो 23 आ जाएगा। अब क्या है प्रोड्यूस करा, इफ द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट किस निकालते हैं अपन, टोटल कॉस्ट के लिए बताया था मैंने, टोटल कॉस्ट के लिए किस निकालते हैं अपन, यहां पे क्वांटिटी आती इनटू क्या करते हैं
प्राइस करते हैं, तो टोटल कितने प्रोड्यूस करे वो, और हर एक का प्राइस जब इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल और उनकी कॉस्ट पता करना। क्वेश्चन का मीनिंग आया सबको समझ में? ठीक है, क्या नहीं आ रहा आप मेरे से पूछेंगे तो बताएंगे कौन सी वैल्यू नहीं आई, क्या समझ में नहीं आया आपको ना। तो क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है किसी पर्टिकुलर डे पर। तो क्या ऑब्जर्व करा उस दिन पे उन्होंने कि जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मान लो 10 है तो 10 का डबल करा, 2 करा, 2 इंटू 10 करा, कितना हुआ 20। फिर क्या लिखा उन्होंने, 3 मोर देन, ऑब्जर्व 3 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस के बाद 3 ज्यादा 23। फिर ये एक जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट हो गई और नंबर ऑफ आर्टिकल होगा, फिर दोनों को इंटू करने पे कितना आ रहा है, 90 आ। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने 10 लिया था, यहाँ पे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। तो हमें यही वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने क्या करे, प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमने क्या लिया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने कितना ले लिया, एक्स ले लिया। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, क्या बोला उन्होंने, 3 मोर देन, 3 मोर देन, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए उसके ट्वाइस करके उसमें 3 प्लस कर, 3 मोर देन, तो ट्वाइस ऑफ मतलब आर्टिकल कितना था, एक्स, तो ट्वाइस मतलब 2 का इसमें इंटू करा, 2x आ गया। 3 मोर देन प्लस क्या कर दिया आपने, 3 कर दिया, तो 2x प्लस 3 आ गया। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितनी है 90। तो क्वांटिटी का इंटू, क्वांटिटी का इंटू आप यदि प्राइस में करेंगे तो टोटल प्राइस पता चलेगी आपको। क्वांटिटी कितनी है, कितने प्रोड्यूस करे, x, हर एक की प्राइस कितनी है, 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू कितना था, 90 था, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस की इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की, इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना नंबर आना चाहिए, तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो मल्टीप्लाई किस किस का करते हैं, a का और c का। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा मैंने 90 से, तो कितना आया 180, 180 के मैंने फैक्टर करे, 180 के फैक्टर 2 से कितने टाइम जाएगा, 90 टाइम, 2 से कितने टाइम जाएगा, 45 टाइम, 3 से कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम, 3 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और 5 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। आ गया, ये हमने क्या करा, फैक्टर करे। अब इसमें से 2 पेयर ऐसे बनाना है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आपको 2 पेयर बनाना है, देखो 2 2 कितना आ गया 4, 4 3 कितना है 12, 3 5 जा कितना होता है 15, 2 2 4, 4 3 12। तो इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है, 3 है। अब कौन सा नंबर पॉजिटिव ले, कौन सा नंबर नेगेटिव ले, पहले बताया था, यहाँ पे बड़े वाले नंबर का साइन आता, तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है 15, तो 15 का साइन आएगा। तो मैंने इसके फैक्टर करे, हमेशा छोटी वाली वैल्यू को अपन बाद में लिखते हैं, 2x स्क्वायर पहले लिखते हैं, छोटी वाली वैल्यू क्या है 12x, तो 12x प्लस 15x माइनस का 90 इक्वल्स टू आया 0, माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों में शायद 2x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 6 बचा, इसको अपन दूसरे कलर से लिख देते हैं, x माइनस क्या बचा 6। अब यहाँ पे और क्या लिया आपने कॉमन, 15 कॉमन लिया, तो ये भी कितना आएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 6 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2x प्लस का कितना है 15 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो आपने x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 15, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है डिवाइड में, तो 15 बाई कितना है 2 है।
अब देखो 15/2 करोगे आप तो डेसिमल में आएगी, और क्वांटिटी है x क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे, 5 करे, 6 करे, 10 करे, तो वो क्या है, क्वांटिटी है, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर आ रहा है क्या, ये नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे, ये नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे आप, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी थी, आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x प्लस का 3, तो 2x क्या लिखा, 6 प्लस का 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना है, 15 रुपीज। कितने रुपए का, 15 रुपए का। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी कितने, 15 रुपए, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे आपके, 6 थे। तो ये कौन से हुए हमारे क्वेश्चन हुए, कौन से चैप्टर के, 4th चैप्टर के 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 4.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो, और कुछ एग्जाम्पल की वर्ड प्रॉब्लम बची हुई, जैसे एक तो इस एक्सरसाइज के पहले वाला एग्जाम्पल है, और एक जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके पहले वाला एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल बचे, तो वो दोनों एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो जब तक आप इन्हीं सभी क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस कर दें, जैसे अभी समझा दिया मैंने, अब क्या करें, वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी लोग जो भी हमने क्वेश्चन करे उन सबको फिर से करें। उसके बाद नेक्स्ट जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी उसके पहले एक बार करें, कुछ डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछें। तो जब तक के लिए इन सबकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। ये बच्चे ने बताया भी नहीं क्या कंफ्यूजन है।